हो गया, जितनी बार करना था कर लिया। इस बार छाती पर चढ़ो और लेकर आओ। आप ये कि पोल दे रहे एंड ने हिम्मत थोड़ी न हो जाए कि काम करे ना दिन ये 2 बजे तक नहीं आ रहे। क्या को खा रहे हैं? ये तारो ही खा रहे हैं साहब, तारो ही खा रहे हैं। पिलानी के डुलानिया पावर हाउस के सामने आज ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। सैकड़ों किसानों ने जमकर नारेबाजी की और बिजली कटौती व वोल्टेज पूरे न मिलने के कारण किसानों ने धरना जारी कर दिया है। इस दौरान किसान यूनियन के पदाधिकारी व अखिल भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी मौजूद रहे। किसानों ने बताया कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी धरना जारी रहेगा। डुलानिया जीसस पर आज जो दूधवा, डुलानिया, पीपली, दोबड़ा यहाँ के जो किसान आए हैं, एक ज़बरदस्त गुस्सा इस बात को लेकर के कि बिजली है वो ट्रिपिंग में दी जा रही है, आंख मिचौली की जा रही है किसानों के साथ में, मतलब टुकड़ों में बिजली दे करके। और वो किसान की फसल तो मतलब सिंचाई की तो बात दूर की बात है, मोटरें तक जल रही हैं, ये स्थिति है। और हालात ये है कि बिजली निगम की लापरवाही की वजह से एक लाइन जो 11 kV लाइन दोबड़ा की जो पीपली से तैयार है, लेकिन वो ओवरलोडेड लाइन जो यहाँ से डुलानिया से जा रही है उससे बिजली बिल्कुल बाधित हो रही है और रोज़ मोटरें जल रहे हैं वोल्टेज की कमी की वजह से। लेकिन इनके कानों पर जूं नहीं रेंग रही है, निगम के निकम्मे अधिकारी हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। और हम कह देना चाहते हैं, यहाँ किसानों की तरफ से चेतावनी देना चाहते हैं कि राज्य सरकार की जो बिजली वितरण नीति है जो किसानों के साथ एक किस्म का धोखा है। वो एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम किसानों को 6 घंटे पूरी बिजली दे रहे हैं और ये टुकड़ों में बिजली दे रहे हैं, ये सही मायने में आधी बिजली भी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और किसान पूरे ज़िले का, पूरे राजस्थान का किसान सड़कों पर आ रहा है और आने वाले समय में राज्य सरकार को चेता देगा कि या तो शीघ्र ही मतलब बिजली की व्यवस्था में सुधार करें, अन्यथा हम यहाँ आपको चैन से बैठने नहीं देंगे। समस्या यहीं नहीं है, बड़ी समस्या तो पूरे राजस्थान में ही है। समस्या इससे बड़ी ये है कि अपन नहीं जाग रहे। ठीक है, कल यहाँ पे बनगोटी में भी ऐसा ही कुछ मामला हुआ था। पीछे जो चिड़ावा के नीचे बेल्ट है भोमपुरा सेवपुरा, वहाँ पे भी यही मामला हुआ था। और लगभग झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के हर जिले के गाँव में ये समस्या है। मेरा सिर्फ एक सवाल है राज्य सरकार से या फिर जो भी अधिकारी बैठे हैं उनसे, सिर्फ एक सवाल है साहब, आप शहरी क्षेत्र के अंदर 24 घंटे बिजली का आश्वासन देते हैं, ठीक है, और वहाँ पे किस लिए? ताकि जो वहाँ के आपके कॉरपोरेट दोस्त हैं या फिर जो बड़े लोग हैं उनके एसी पूरे दिन चल पाए। किसानों के लिए साहब 6 घंटे का वितरण क्यों? अगर आपको पूर्ति करनी है ना, हिसाब तो कायदा तो ही बनता है ना कि भाई साहब वहाँ आप है ना 24 घंटे में से अगर मान लो उनको 12 घंटे भी देना तो वो इतने मोटे आदमी हैं कि साहब इन्वर्टर लगा लेंगे। लेकिन इनका काम तो बिजली से ही चलेगा ना, और इनका काम चलेगा जब हम खा पाओगे। तो मेरा यही है कि भाई साहब पहली बात तो 6 से इसको बढ़ा के 8 किया जाए, क्योंकि इस पर प्रस्तावित बात हुई थी पीछे भी सरकारों की कि 8 घंटे होनी चाहिए। दूसरी बात कि ये टुड़क ढोलना वाला काम मत करो कि आधी घंटा दे दी, रुको बाद में ओजू काट ली, रोजू दे दी, ओजू काट दी। ये टुड़क वाला काम मत करो, काम करो तो नक्की करो, पूरा दो, एटलीस्ट ज़्यादा नहीं कर इसको तो कम से कम 3-3 घंटा के 2 इंटरवल में दो। ठीक है, दूसरी बात ड्रिपिंग के चक्कर में चाहे मान लो मोटर बढ़ जाए। साहब एक बात बताओ, 10 बीघा ज़मीन 6 महीना की खेती में कितनों रुपये कमा लें? वो तो तारे चक्रा मुँह तिनिम तो मोटर भरता ल्याऊं तो दुखी हो गया। ठीक है, तो कम से कम इस चीज़ के ऊपर एक आयात काम करना चाहिए। दूसरा, जो यहाँ आसपास के लोग हैं ना, मेरा उनसे भी एक बात कहना है कि इस मामले को ना बड़ी गंभीरता से लीजिए। आप इस चीज़ को मजाक मत लीजिए कि ये जो हो रहा है, क्योंकि अपने को जरूरत है कि सब लोग हम इकट्ठा हों, क्योंकि ये गाँव की समस्या है। अगर अपन भेड़े होंगे ना तो अगला जो आंदोलन है वो झुंड होना चाहिए। और आपका हक है, आप ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपना ज़मीर जगाना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि अपन भेड़े हो गए, अपन एक बार फिर ज्ञापन दे दिया फिर हो गया। ये हो गया बहुत, ज्ञापन व्यापन सब सिस्टम हो गया, जितनी बार करना था कर लिया। इस बार छाती पर चढ़ो और लेकर आओ। हम आपके साथ हैं, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से मैं आपको आह्वान कर रहा हूँ। जब भी आप कहोगे, जहाँ भी आप कहोगे, चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपना हक लेके आएंगे। ठीक है, आप ये कि पोल दे रहे एंड ने हिम्मत थोड़ी न हो जाए कि काम करे ना दिन ये 2 बजे तक नहीं आ रहे। क्या को खा रहे हैं? ये तारो ही खा रहे हैं साहब, तारो ही खा रहे हैं। समझना पड़ेगा यह बात। वो आप इकट्ठा हो जाओ, लड़ो। 6 तो के 12 घंटा देगा, लेकिन ते बोलो हाथ को नहीं, और बोले बिना काम चल को नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो डुलानिया फीडर से दोबड़ा लाइन है वो अपने लोड से भी ज़्यादा दुगुनी और लोड पे चल रही है। जितनी मर्जी आ रही है उतने कनेक्शन कर रहे हैं, लेकिन उस लाइन को आधा नहीं कर रहे हैं। आज से 5 साल पहले भी ये बात बोली थी, हर महीने ये बात बोलते हैं। अय्यन साहब भी ये बोलते हैं, एक्शन भी ये बोलता है, और जयन भी यही बोल रहा है। और किसी को फ़ोन करते तो फ़ोन नहीं उठाते, और आते हैं तो मिलते नहीं। ये बोलते हैं कि हम तो मीटिंग में, हम वहाँ हैं, हम वहाँ हैं। ये चल रहा है इनका ड्रामा। इससे तो ये है कि कम से कम इसका समाधान तो किया जाए, ये चीज़ है। लाइन इतनी लंबी हो रही है, उनको तो कोई समाधान बैठे नहीं।
पीपली जीएसएस से जोड़नी थी, वो डुलानिया जीएसएस से चल रहा है, या ओवरलोड चल रही है रात को दिन को, इसका कोई टाइम टेबल है नहीं। आधी घंटे रात को 4 बजे दे दिया, फिर सुबह दिन में 8 बजे दे दिया। अधिकारियों से मिलते हैं, समाधान हो जाएगा, समाधान कुछ होता नहीं है। इसका समाधान यही है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इकट्ठा होकर हम आंदोलन और ज़्यादा बढ़ाएंगे और आगे तक जाएंगे। जब गुनियारी बिल्कुल लिखना से 1 घंटा दिन शाम ने 8 से 9, सुबह एक बार 4 चढ़ा दी हैं, ट्रिप करके उल्टी काट ली हैं। वो बाद में कोई लाइट कौन दी, 3 दिन से सप्लाई बिल्कुल बंद है। धन्यवाद। वर्तमान में करीब 10-15 रोज से एलडी मैसेज पे सप्लाई बंद होने के कारण से, आगे से सप्लाई की कम आपूर्ति होने के कारण से बार बार में ट्रिपिंग आ रही है। और कुछ विंड पावर सोलर प्लांट बंद होने के कारण से, कुछ कोयले की कमी होने के कारण से पूरे राजस्थान में सप्लाई की थोड़ी दिक्कत चल रही है। और इस दिक्कत के कारण से जो सुबह हम 4 बजे 3 फेस ब्लॉक देते हैं, वो हमारा शाम तक पूरा नहीं हो पाता है। और 5 से लेकर 10 बजे तक हमें सिंगल फेस 3 फेस लोड अलाउ नहीं है। इस कारण से किसानों को दिक्कत आ रही है। इसी बारे में अभी धरने पर मौजूद इस हिसाब से बात हुई है। उन्होंने ये एक आश्वासन दिया है कि ये 4-5 से रोज़ में से सप्लाई दुरुस्त कर दी जाएगी। जी सर, उच्च अधिकारियों से आपने जो बात की, तो कब तक की समस्या का समाधान? उन्होंने सोमवार मंगलवार तक का नाम लिया है। अभी साहब से बात हुई है कि उसमें आगे मैनेजमेंट भी इस पर गौर कर रहा है और आगे स्तर पे भी कार्रवाई चल रही है। सर, सोमवार तक हो पाएगा या कब तक ये कंफर्म बताओ? कंफर्म तो ये तो आप अपने उच्च अधिकारी को निर्देश आदेश अनुसार मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी जो उन्होंने मेरे को बताया, आपके सामने बताया है, उसके आधार पर मैंने आपको ये बताया चीज़।